एक लोक कलाकार, एक नर्स और अब एक सवाल, आखिर कहां गई भव्य? सियासत, साजिश और सीडी के बीच सच के सुराग तलाशती सीबीआई। क्या आपको पता है कि कभी-कभी एक छोटी सी चीज, एक सीडी पूरी सरकार को हिला सकती है। सन 2011 में राजस्थान में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी वजह से राजस्थान की उस वक्त की कांग्रेस गवर्नमेंट का तख्ता हिल गया। ये सब हुआ सिर्फ एक सीडी की फुटेज की वजह से, जिसे निकालने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। ये किस्सा है एक ऐसी औरत का जो सिस्टम के अंदर काम करते करते सिस्टम का हिस्सा बन गई। एक मिडवाइफ, एक मदर और एक स्कैंडल का सेंटर पॉइंट। राजस्थान के मरवार के रेगिस्तानों में हवा कभी कभी सिर्फ मिट्टी नहीं उड़ाती, कहानियां भी उड़ाती है। कहानियां जो राजनीति, पावर और ग्रीड से भरी होती हैं। और उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है भवरी देवी मर्डर केस। लेट्स टॉक अबाउट इट। एक औरत जिसे लोग जानते थे एक ANM यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के रूप में, पर उसके आसपास थी एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ सेवा नहीं, सियासत भी चलती थी। और उस सियासत ने आखिरकार एक जिंदगी का इंतजाम कर दिया, मौत के लिए। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के जोधपुर के एक छोटे से इलाके से, जहां सितंबर 2011 की एक शांत सी दोपहर में एक औरत अचानक गायब हो जाती है। नाम भवरी देवी, पेशा हेल्थ डिपार्टमेंट की एक नर्स और कनेक्शन एक बड़े कांग्रेस नेता तक। पर जैसे ही उसके गायब होने की खबर आती है, राजस्थान पुलिस और मीडिया दोनों एकदम अलर्ट हो जाते हैं। एक नर्स की मिसिंग रिपोर्ट एक आम बात होती अगर उसका लिंक किसी आम इंसान से होता, पर यहाँ बात कुछ और थी। भवरी देवी के मिसिंग होने के केस में नए राजनीतिक पहलू सामने आए। सीडीज, टेक्स स्कैंडल्स और कांग्रेस के मंत्री तक पहुंच। ये सिर्फ एक मिसिंग केस नहीं था, ये एक पॉलिटिकल एक्सप्लोजन था जिसका धुआं अब दिल्ली तक पहुंचने वाला था। 1970s में राजस्थान के मरवार इलाके में पैदा हुई भवरी देवी एक आम परिवार से थी। जिंदगी सिंपल थी, सपने छोटे, पर एम्बिशन बड़ा था। वो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में ANM ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के रूप में काम करती थी और लोगों को मेडिकल हेल्प देती थी, खासकर गांव के औरतों और बच्चों को। पर गांव के लेवल पर भी एक नर्स का पॉलिटिकल कनेक्शन बनाना कोई आम बात नहीं थी। और भवरी देवी ने अपने चार्म और इन्फ्लुएंस के जरिए लोकल कांग्रेस लीडर्स तक पहुंच बना ली थी। यहाँ तक कि उनका एसोसिएशन महिपाल मदेरना से भी जुड़ा, जो उस वक्त राजस्थान के एक पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर थे। यही कनेक्शन आगे चलकर उसकी जिंदगी और मौत दोनों का सबब बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भवरी देवी ने मदेरना के साथ अपने पर्सनल रिलेशंस का फायदा उठाकर अपनी पोस्टिंग और इन्फ्लुएंस बढ़ा ली थी। वो अपने इलाके में मैडम के नाम से मशहूर थी, कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस और थोड़ी डेयरिंग। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2011 के आते आते कुछ ऐसा हुआ जिससे मदेरना और उनके आसपास के लोग परेशान हो गए। एक सीडी लीक होने की अफवाह ने पूरे राजस्थान के पॉलिटिकल सर्कल में हलचल मचा दी। कहा गया भवरी देवी के पास एक कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियो सीडी थी जिसमें मदेरना के साथ उसके प्राइवेट मोमेंट्स रिकॉर्ड थे, और वो सीडी एक पॉलिटिकल वेपन बन गई। रूमर था भवरी ने मदेरना से पैसे मांगे थे ताकि वो सीडी पब्लिक ना करे, और मदेरना एक सीनियर मिनिस्टर होने के बावजूद पैनिक मोड में चले गए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के इनिशियल फेज में भी यही बात सामने आई कि कुछ दिनों पहले भवरी देवी ने अपनी फ्रेंड को कहा था, मैं कुछ बड़ा करने वाली हूँ, अब लोग समझेंगे कि मैं कितनी पावरफुल हूँ। वो लाइन बाद में इन्वेस्टिगेशन की सबसे डार्क क्लू बनी। 1 सितंबर 2011 जोधपुर से एक व्हाइट बोलेरो कार निकली। उस कार में थी भवरी देवी और उसके साथ थे कुछ लोकल लोग, सोहन लाल बिश्नोई, शिवराम बिश्नोई और कुछ और आदमी। उस दिन के बाद वो कभी घर नहीं लौटी। कोई फोन कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई ट्रेस नहीं, सिर्फ उसका मोबाइल फोन टावर लोकेशन जो उस दिन जोधपुर और बिलारा के बीच में लास्ट पिंग हुआ था, और फिर साइलेंस।
3 दिन बाद उसके हस्बैंड अमरचंद ने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। शुरू में पुलिस ने इसे एक डोमेस्टिक डिस्प्यूट समझा, पर जैसे जैसे डिटेल्स सामने आई एक पॉलिटिकल नेक्सस का झाड़ उगने लगा। नर्स भवरी देवी का केस अब सीबीआई के हाथ में दे दिया गया। सीडी स्कैंडल के ताले खुलने वाले थे और जब राजस्थान गवर्नमेंट ने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन हैंडओवर किया तब एक नया चैप्टर खुला जो सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का ब्लूप्रिंट था। भवरी देवी गायब हो गई थी, पर उसके गायब होने से ज्यादा डेंजरस चीज थी वो राज जो उसके पास थे, वो राज जिनके खुलने से राजस्थान की सरकार हिल सकती थी और जिनके चुप रहने से एक औरत की मौत लिखी गई थी। आगे हम देखेंगे कैसे एक मिसिंग वुमन केस ने राजस्थान के पॉलिटिकल लैंडस्केप को हिला के रख दिया और कैसे एक सीडी बनी सबूत भी और श्राप भी। भवरी देवी अब तक मिसिंग थी, पर कुछ ऐसे लोग थे जो जानते थे वो कभी वापस नहीं आएगी। सीबीआई ने जब केस अपने हाथ में लिया तो राजस्थान पुलिस के पुराने इन्वेस्टिगेशन पेपर्स के अंदर एक अजीब साइलेंस था। सब कुछ लिखा था पर कुछ लिखा नहीं गया था और सीबीआई जानती थी ये साइलेंस भी एक स्टेटमेंट होता है। सीबीआई ने सबसे पहले फोकस किया भवरी देवी के हस्बैंड अमरचंद पर, क्योंकि मिसिंग रिपोर्ट उन्होंने ही लिखवाई थी और जब उनसे पूछा गया उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मेरी पत्नी को अपने पॉलिटिकल संबंधों का नतीजा भुगतना पड़ा है। अमरचंद के फोन रिकॉर्ड्स ने दिखाया कि उस दिन उसने कुछ लोगों से बार बार बात की थी जिनका लिंक बिश्नोई गैंग से था। यहाँ से शुरू हुआ राजस्थान के अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिक्स के बीच का डार्क कनेक्शन। इन्वेस्टिगेशन में आगे आया सोहनलाल बिश्नोई और शिवराम बिश्नोई दोनों लोकल मसलमैन और दोनों के लिंक्स मदेरना के क्लोज सर्कल से जुड़े हुए थे। सीबीआई को शक हुआ कि ये लोग इंटिमिडेरी का काम कर रहे थे भवरी और पॉलिटिकल वर्ल्ड के बीच। जब इन्वेस्टिगेशन ने महिपाल मदेरना का नाम उठाया, राजस्थान के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में हड़कंप मच गया। एक सर्विंग कैबिनेट मिनिस्टर पर अब सीबीआई के रडार पर सीबीआई ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने सिस्टमैटिकली सबका कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शंस और सीडी लीक्स को एनालाइज किया और एक शॉकिंग डिटेल सामने आई। सीबीआई ने कंफर्म किया कि भवरी देवी के पास एक सीडी थी जिसमें महिपाल मदेरना दिख रहे थे। वो सीडी ही उसकी मौत का सबब बन गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक भवरी ने मदेरना से पैसे मांगे थे सीडी को लीक ना करने के लिए। मदेरना ने पहले इग्नोर किया, पर जब वो पब्लिक थ्रेट बन गई उन्होंने एलिजिडली सोहनलाल और उनके लोगों के जरिए उसे हैंडल करने का प्लान बनाया। सीबीआई के एक ऑफिसर के रिकॉर्ड के मुताबिक ये एक प्लान्ड अबडक्शन था, पर उस प्लानिंग में एक ही छोटी गलती ने सब कुछ खोल दिया। 1 सितंबर 2011 भवरी को एक बोलेरो में बिठाया गया। उससे कहा गया था, मैडम मदेरना जी मिलना चाह रहे हैं। वो मान गई बिना शक किए। फिर उस बोलेरो ने जोधपुर के आउटस्कर्ट्स से एक टर्न लिया और वो टर्न उसकी जिंदगी का आखिरी टर्न था। उन रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका मर्डर हुआ और बॉडी को जोधपुर के लूनी एरिया के आसपास डिस्पोज किया गया था। बॉडी कभी रिकवर नहीं हुई, सिर्फ उसके बोन्स और पर्सनल बिलोंगिंग्स मिल पाए। और जब सीबीआई ने सोहन लाल को कस्टडी में लिया, उन्होंने कन्फेस किया, हमें कहा गया था मैडम को संभाल लो, हमने समझा डरा धमका के चुप करा देंगे, पर बात हाथ से निकल गई। कन्फेशन से ये भी सामने आया कि उन्होंने बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक लोकल क्रिमेशन ग्राउंड पर पेट्रोल से जलाया था। उन्होंने सबूत मिटा दिए, पर गिल्ट, फोन रिकॉर्ड्स और विटनेस स्टेटमेंट्स ने सब बता दिया। जब सीडी का एग्जिस्टेंस ऑफिशियली कंफर्म हुआ, राजस्थान कांग्रेस सरकार पर प्रेशर बढ़ गया। महिपाल मदेरना को कैबिनेट से सस्पेंड कर दिया गया। मीडिया ने इस केस को हेडलाइन बना दिया, सेक्स स्कैंडल एंड मर्डर, राजस्थान पॉलिटिकल अर्थक्वेक। सीबीआई ने एक और नाम इन्वेस्टिगेट किया, मलकान सिंह बिश्नोई, एक और इन्फ्लुएंशियल कांग्रेस एमएलए, जिसका भी एलिजिड अफेयर भवरी देवी के साथ था। यानी ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि पावर, पॉलिटिक्स और पर्सनल राइवलरी का एक डेडली मिक्स था।
पब्लिक परसेप्शन में मदेरना और मलकान दोनों विलन बन गए और सीबीआई के लिए अब इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक औरत के इंसाफ की कहानी नहीं रही, अब ये पॉलिटिकल क्लिंजिंग बन गई थी। नवंबर 2011 तक सीबीआई ने सोहन लाल बिश्नोई, शहाबुद्दीन और कई और अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया था और कुछ ही दिनों बाद महिपाल मदेरना भी गिरफ्तार हुए। उनके घर पर रेड्स हुई, सीडीज और डॉक्यूमेंट सीज हुए। मदेरना ने पहले सब कुछ डिनाई किया, पर जब कॉल रिकॉर्ड्स और विटनेस स्टेटमेंट्स मैच हुए, उनके लिए साइलेंस ही एक ऑप्शन बचा। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में लिखा, मदेरना एंड अदर्स कंस्पायर टू एलिमिनेट भवरी देवी, फियरिंग एक्सपोजर ऑफ देयर इलिसिट रिलेशंस एंड पॉलिटिकल डाउनफॉल। अब राजस्थान का एक हाई प्रोफाइल मर्डर एक नेशनल स्कैंडल बन चुका था और लोगों के दिमाग में एक ही सवाल था, एक औरत जिसे पावर के साथ खेलना था, क्या उसने पॉलिटिक्स के दौर में खुद को कुर्बान कर दिया? भवरी देवी अब सिर्फ एक नाम नहीं रही थी, वो एक सिंबल बन गई थी, करप्शन, लस्ट और पॉलिटिकल ग्रीड के बीच फंसी एक जिंदगी का। पर केस अभी खत्म नहीं हुआ था। सीबीआई के सामने सबूत थे, पर जस्टिस अभी दूर था। आगे हम देखेंगे कि कैसे ट्रायल के दौरान एविडेंस, विटनेस और पॉलिटिकल प्रेशर ने केस को स्लो पॉइजन की तरह कमजोर किया और कैसे भवरी देवी का नाम इंसाफ की किताब में सिर्फ एक फाइल बनकर रह गया। हर क्राइम स्टोरी का एंड होता है, पर भवरी देवी की कहानी में वो एंड कभी नहीं आया, सिर्फ साइलेंस आया और उस साइलेंस के बीच इंसाफ की आवाज कहीं खो गई। 2012 तक सीबीआई ने 17 से ज्यादा लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी थी, इंक्लूडिंग महिपाल मदेरना और मलकान सिंह बिश्नोई। चार्जेस किडनैपिंग, मर्डर, कॉन्स्पिरेसी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। पर कोर्ट में जब केस आगे बढ़ा तो हर स्टेप पर पॉलिटिक्स ने अपनी चाल चली। बड़े लॉयर्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और डीले टैक्टिक्स, सब ने मिलकर केस को एक नेवर एंडिंग ट्रायल बना दिया। विटनेसेस अपनी स्टेटमेंट्स बदलते रहे, कुछ ने अपनी जान बचाने के लिए चुप रहना बेहतर समझा और कुछ कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाए। सीबीआई ने कहा द इन्वेस्टिगेशन इज कॉम्प्लेक्स एंड कॉपरेशन इज मिनिमल और फिर ईयर्स पास्ड। मदेरना और मलकान दोनों जेल में हुए, पर कोई क्लियर कन्विक्शन नहीं आया। उन्होंने अपनी हेल्थ ग्राउंड्स पर बेल मांगी और कुछ टाइम बाद मदेरना का 2017 में डेथ हो गई हार्ट अटैक से। एक मिनिस्टर मर गया, एक नर्स को मार दिया गया और उनके बीच का सच पॉलिटिक्स ने दबा दिया। 2012 में सीबीआई ने एक रिमोट एरिया से कुछ स्केलेटन रिमेन्स रिकवर किए और डीएनए टेस्ट के बाद कंफर्म हुआ कि वो भवरी देवी के ही थे। वो मिट्टी जिसमें कभी उसने लोगों के लिए जान बचाई थी, आखिर उसी मिट्टी में उसका खुद का जिस्म मिटा दिया गया। सीबीआई के चार्जशीट के हिसाब से उसका मर्डर एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन था, एक सीडी के लिए, एक इमेज के लिए, एक कुर्सी के लिए। पर सिस्टम ने उस केस को एक एग्जाम्पल बना दिया, कैसे पावर और जस्टिस के बीच ट्रुथ हमेशा सैक्रिफाइस होता है। मीडिया ने इस केस को एक टर्निंग पॉइंट बताया, राजस्थान निर्भया मोमेंट। पर अनलाइक निर्भया, यहाँ कोई कैंडल मार्च नहीं था, कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं थे, सिर्फ एक नाम था, भवरी देवी, जिसका पॉलिटिकली यूज हुआ और फिर उसे भुला दिया गया। सियासत ने इस केस से सबक नहीं लिया, क्योंकि जब पॉलिटिक्स और मोरालिटी टकराते हैं, जीत हमेशा पावर की होती है। भवरी देवी एक एम्बिशियस औरत थी। वो गलत थी या सही, ये फैसला सिर्फ सिस्टम का नहीं, समाज का भी है। वो एक ऐसी दुनिया में जी रही थी जहां पावर के पास सब कुछ था और जहां सच बोलने की कीमत जिंदगी होती है। उसका नाम एक स्कैंडल के रूप में लिखा गया, पर असल में वो एक सिस्टमिक फेलियर का सिंबल थी। एक औरत जिसे सोसाइटी ने बोल्ड कहा, पॉलिटिक्स ने थ्रेट समझा और जस्टिस सिस्टम ने फाइल नंबर 622011 कहकर क्लोज कर दिया। एक और स्टोरी, एक और अनआंसर्ड क्वेश्चन। भवरी देवी का केस सिर्फ एक क्राइम नहीं था, वो एक मिरर था जो दिखाता है कि हमारा सिस्टम किस तरह से कॉम्प्रोमाइज करता है जब ट्रुथ इनकन्वीनियंट हो जाता है। और जब तक ऐसे केसेस छुपे रहेंगे, हम सब कहीं ना कहीं उनके साथ गिल्टी रहेंगे। द इन्वेस्टिगेशन डजंट एंड हियर, बिकॉज बिहाइंड एवरी क्लोज्ड केस फाइल देयर इज ऑलवेज अनदर स्टोरी वेटिंग टू बी हर्ड।
और यहाँ पर खत्म होती है भवरी देवी मर्डर केस की कहानी। अगर आपको ट्रू क्राइम स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी ही स्टोरीज लेकर आते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फॉलो करें तलाशी द ट्रू क्राइम चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज उपमन्यु साइनिंग ऑफ। बाय नाउ।